मुनव्वर हुसैन साहब, सर जिस तरीके से शाज़िया साहिबा ने भी इसराइल और भारत को मिलाया है, हमने यही देखा इंडियन मीडिया की जानिब से बारहा एक बात की जाती है कि इसराइल हमारा भाई है, वो गजा में जो कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है और उस पर हम जो है इसराइल के साथ हैं। तो सर फिर तो पाकिस्तान ने भारत की तरह ग्रेटर इसराइल का ख्वाब भी चकनाचूर कर दिया। जिस तरीके से पाकिस्तान ने ईरान अमेरिका इसराइल की जंग में सालिसी का किरदार अदा किया है और अमेरिका और ईरान को 47 साल बाद जिस तरीके से दोनों फरीकैन को मुज़ाकरात के मेज़ पर लेकर आना, फिर तो भारत जो कह रहा है हमारा भाई इसराइल, उसका भी ख्वाब पाकिस्तान ने चकनाचूर कर दिया। सर ये आपने अहम बात कही। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि भारत और इजराइल एक दूसरे के बहुत करीब हैं। हिंदुत्व या चाणक्य और जोश वाइट्स, इनका आपको गठजोड़ नजर आता है। और ग्रेटर इजराइल और अखंड भारत, इसमें भी आपको बहुत मुमासलत नजर आती है। और ये भी हमें नजर आ रहा है कि भारत इजराइल की कॉपी कर रहा है। इजराइल की स्ट्रैटेजी दो किस्मों की है। एक ये कि मैसिव रिटेलिएशन, यानी अगर आपका कोई एक मारे तो आप 100 मारे जी। और दूसरा, अगर आपकी तबाही हो तो आप उसे तस्लीम ही न करें और दूसरे को डेमोनाइज करें। तो पॉलिसी ऑफ डेमोनाइजिंग, डिस्टेबलाइजिंग और डिट्रैकिंग ऑन द पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये दोनों के अंदर मुमासलत है। और दोनों की पॉलिसीज के अंदर आपको कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स भी नजर आते हैं कि दोनों की रिएक्टिव हैं पॉलिसीज, रिपल्सिव हैं और रिप्रेसिव हैं, चाहे वो फलस्तीन के केस में हो, कश्मीर के केस के अंदर हो, और चाहे खित्ते के ममालिक के केस के अंदर हो। यहाँ तक कि जो दोस्त जिन्हें ये कहते हैं उनके पीठ पे भी ये छुरा घूमते हैं। मिसाल के तौर पे पुन्नू का केस है, हरदीप सिंह का हमारे सामने केस है, 9 जो नेवल ऑफिसर्स कतर के केस में स्पाइनेज एक्टिविटी के अंदर पकड़े गए, 12 दिनों की जंग जो ईरान के हवाले से होती रही, वहां पे जिस तरह से इन्होंने मोसाद को सपोर्ट दी, तो ये सारे एविडेंसेस हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ये जो मार्का हक हुआ, इसमें 2-3 चीजें बड़ी वाज़ेह हैं जिसे हमें समझना जरूरी है। एक ये कि जो बैलेंस ऑफ पावर है वो अब पाकिस्तान की फेवर में है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो इसका जो नतीजा है इस वॉर का। बिकॉज इससे पहले जो अजम्पशन थी या परसेप्शन थी वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स ऑफ पावर पे थी कि सिंस भारत का 92 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है और पाकिस्तान का 7 से 9 बिलियन डॉलर्स का डिफेंस बजट है, और भारत के पास लगभग कोई 800 से 1000 फाइटर जेट्स हैं, पाकिस्तान के पास 300 से 400 फाइटर जेट्स हैं, तो लिहाजा जो बैलेंस है वो भारत की फेवर में है जी। और मैं हमेशा कहता हूं कि जो वेपन का रियल टेस्ट है वो वॉर हुआ करती है ठीक। और तारीख गवाह है कि जो भी आर्मी मुनज़्ज़म अंदाज से, सही फैसले से, सही हिकमत अमली से लड़ती है, यानी उनकी लीडरशिप राइट मैन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब होता है और राइट टाइम होता है, वो ही फतह हासिल करते हैं। और आप देखिए कि मोदी को इनकार करते हुए 3 सीनियर भारतीय ऑफिसर्स ने रिजाइन किया या उन्हें साइडलाइन किया गया जी। एक तो एयर चीफ थे, दूसरे उनके इंटेलिजेंस के लेफ्टिनेंट जनरल थे, तीसरे कश्मीर को जो कोर कमांड कर रहे थे उनको भी साइडलाइन किया गया, यहां तक कि विक्रांत के कैप्टन को भी साइडलाइन किया गया। तो इसका मतलब जो प्रोफेशनल ओपिनियन थी उसको मलूज़े खातिर नहीं रखा गया और फिर हमने देखा कि भारत को उस हवाले से शिकस्त हुई। तो बहरहाल मेरा ये कहना है और कुरान का ये प्रिंसिपल भी है कि अमन के दौरान अपने अच्छे हथियार तैयार रखो, रुकने का नाम नहीं लिया। और जो रियलिस्ट पैराडाइम है, हॉब्सियन स्कूल ऑफ थॉट है, वो भी ये समझता है कि ऑलवेज यू आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर अगेंस्ट ऑल, और वो 3 बुनियादी मकासद के लिए होता है। एक मकसद ये होता है कि आप कुछ गेन कर पाएं, जो भारत चाहता था कि उसकी इजारादारी कायम हो जाए, लेकिन भारत दूसरे स्टेज में चला गया जहां भारत को सेफ्टी के लाले पड़ गए और उन्होंने मिन्नतें तरले की प्रेसिडेंट ट्रंप से कि हम इंटरवीन करें और हमें बचाएं। और तीसरी स्टेज जो होती है वो होती है रेपुटेशन की, जो भारत की इस वक्त रेपुटेशन खराब हो चुकी है। और यहां तक कि जो खित्ते के ममालिक, कभी आप तस्वर कर सकते थे कि नेपाल, भूटान, मालदीव जो भारत की सैटेलाइट समझी जाती थी, वो भारत के खिलाफ चाइना के साथ मिलकर खड़ी होंगी और भारत के खिलाफ स्टेटमेंट्स देंगी। मेरा ख्याल है कि यही वजह है कि खित्ते के ममालिक अब पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और जो नया स्ट्रक्चर डिजाइन हो रहा है सिक्योरिटी का, उसमें पाकिस्तान का कलीदी किरदार है।
और जो एक बैनुल अक़वामी सतह पे सियासत में तब्दीली रूनुमा हो रही है, उसके असरात खित्ते की सतह पे भी हैं। उसमें पाकिस्तान एक मिडिल रेंज पोल के तौर पे एमर्ज कर रहा है, जो कि इस खित्ते और थोड़ा सा खित्ते से बाहर एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है, जिसके बारे में मरहूम हफीज मलिक ने किताब लिखी थी कि इन टर्म्स ऑफ इन्फ्लुएंस अगर कोई पावर है इस खित्ते में, दैट इज पाकिस्तान। और हमेशा ये कहा जाता है कि 3 जो बुनियादी लैंड मासेस हैं, खित्ते हैं, यूरेशिया, साउथ एशिया और वेस्ट एशिया, उसमें अगर पिवोट है तो वो पाकिस्तान है। वो मार्का हक में साबित किया गया। और जो ख्वाहिश थी, चाहे मगरिब की ख्वाहिश थी या इजराइल की ख्वाहिश थी और खुद भारत की ख्वाहिश थी और कुछ हमारे अरब दोस्तों की ख्वाहिश थी, और वो पाकिस्तान को कहते रहे कि हम नहीं चाहते कि आप गजा की नुमा बन जाएं, जिस पे हमने कहा कि आपसे फिर हम मदद तलब नहीं करेंगे। उसके बरअक्स रिजल्ट नजर आया। और यकीन जानिए कि आपने 182 पोस्टें तबाह की और 59 मिनट्स में 7 जेट फाइटर्स उनके आपने शॉट डाउन किए। और आपकी एयरफोर्स ने, आखिरी जुमला कह रहा हूं, आपकी एयरफोर्स ने जो उसका ट्रेंड एंड पैटर्न था कि कभी अलवी ने इजरायली फाइटर जेट्स गिराए थे, कभी एमएम आलम ने इंडियन जेट्स गिराए थे विद इन अ मिनट, तो आज आपने 59 मिनट्स में 7 उनके स्टेट ऑफ द आर्ट फाइटर मशीन्स को शट डाउन किया। ठीक है मुनव्वर साहब, आपका पॉइंट आ गया है।